The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. ओसामा बिन लादेन को 2 मई 2011 को उसके घर में घुसकर मारने के बाद यूएस नेवी सील ने उसकी बॉडी को नेक्स्ट 12 आवर्स के अंदर अंदर अरेबियन सी में बहा दिया था। ओसामा बिन लादेन 54 बच्चों की फैमिली में से 17वें नंबर का बच्चा सऊदी अरब के एक अमीर अरबपति रिलीजियस बाप का बेटा था। आखिर यूएस ने ऐसा क्यों किया? इतनी अरबपति फैमिली से बिलोंग करने के बाद भी उसकी बॉडी किसी के हाथ लगने क्यों नहीं थी और इंसानों से कई मीलों दूर अरेबियन सी कई फीट नीचे दफना दी? एक्चुअली ओसामा बिन लादेन की बॉडी को अरेबियन सी में दफनाने के 3 मेन रीजंस थे। रीजन नंबर 1, ओसामा बिन लादेन अपने ही मुल्क सऊदी अरेबिया में बैन था कि डेड बॉडी को वहां की गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। बट ऐसा क्यों? इतनी रिच फैमिली में पैदा होने के बाद भी वहां की गवर्नमेंट ने उसे बैन क्यों कर दिया? वेल, ओसामा की फैमिली इतनी रिच थी कि जब सऊदी के किंग की ट्रेजरी खत्म होने लगी तब ओसामा की फैमिली ने खुद की जेब से कई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को 6 मंथ तक सैलरी दी थी। बट अमीर होने के साथ साथ ये फैमिली बहुत रिलीजियस भी थी और ओसामा खुद भी रिलीजियस थे। जब हर साल लोग हज करने के लिए सऊदी जाते तब ओसामा के फादर वहां आए बड़े बड़ी पर्सनैलिटीज को होस्ट करते और ओसामा भी अपने फादर के साथ साथ बाकी लोगों से रिलेशन बिल्ड करता। बट इतनी रिलीजियस होने के बाद भी सऊदी अरेबिया ने ओसामा को बैन कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि ओसामा उग्रवाद के झांसे में आ गया था। ओसामा की मां का ये कहना था कि ओसामा का उग्रवाद के झांसे में आने का मेन रीजन उसका कॉलेज था, क्योंकि जिस टाइम ओसामा कॉलेज जाता था उस टाइम उसकी मुलाकात एक मुस्लिम ब्रदरहुड एक्टिविस्ट ग्रुप के मेंबर से हुई। ओसामा की मां का ये कहना भी था कि इन लोगों ने ही उसके बेटे का ब्रेन वॉश किया है और आतंक के खिलाफ इनको बढ़ा चढ़ाकर बताने लगे। और उसी समय की बात है, यूएसएसआर ने अफगानिस्तान, जो कि एक मुस्लिम देश था, उस पे अटैक कर दिया था। बस फिर क्या था, ओसामा का एक्सट्रीमिज्म और बढ़ गया और ओसामा ने तो सीक्रेटली अफगानिस्तान जाना स्टार्ट कर दिया था और उनकी हेल्प करने लगा और वहां के स्लीपर सेल्स के साथ कनेक्शंस बिल्ड करने लगा। और इतना ही नहीं, ओसामा ने अपने ही देश सऊदी अरेबिया से लोगों को रिक्रूट करना भी शुरू कर दिया। और तो और पाकिस्तान के पेशावर में वो अपना बेस कैंप खोलना चाहता था, जिसके लिए उसने फंड्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। ओसामा के लिए फंड्स कलेक्ट करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वो ऑलरेडी एक रिच फैमिली से बिलोंग करता था। और देखते ही देखते वहां पर उसने अपना एक बेस कैंप खोल दिया और वहीं से शुरुआत हुई अल-कायदा ग्रुप की। वहीं दूसरी तरफ इराक के न्यू लीडर सद्दाम हुसैन ने ऑयल के कुछ नेशंस पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। ऑलरेडी कुवैत को तो उसने अपनी कैद में ले लिया और अब बारी थी सऊदी अरेबिया की। अब सऊदी अरेबिया को, स्पेशली सऊदी अरेबिया में मक्का मदीना को बचाने के लिए ओसामा ने सऊदी अरेबिया के किंग को लेटर लिखा और कहा कि वो अपने लोगों को इराक के खिलाफ जंग में उतारने की परमिशन दे। लेकिन तब तक सऊदी ने यूएसए से हेल्प मांग ली और यहीं से शुरू हुआ ओसामा वर्सेस अमेरिका। एक्चुअली ओसामा को ये पसंद नहीं था कि वेस्टर्न कल्चर कभी अरेबिया में आए। वो चाहता था कि उसके देश में सिर्फ रिलीजियस लोग ही रहें। अब ओसामा की रडार में यूएसए आ गया था और ओसामा ने अपने ग्रुप्स के साथ एक फतवा जारी कर दिया, जिसमें लिखा था सभी को अफगानिस्तान जाकर ट्रेनिंग हासिल करनी चाहिए, क्योंकि दुश्मनों से लड़ना मुसलमानों की रिलीजियस ड्यूटी है। उसका ये प्लान काम आ गया और फतवा जारी करते ही 4000 से भी ज्यादा लोग अफगानिस्तान चले गए। सऊदी को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उसने ओसामा पर ट्रैवल बैन लगा दिया। बट काफी टाइम के बाद ओसामा ने माइंड गेम खेलकर पाकिस्तान जाने का रास्ता ढूंढ लिया। वो एक बिजनेस मीटिंग के लिए पाकिस्तान गया और वहां से अफगानिस्तान, और फिर कभी लौटकर वापस ही नहीं आया। सऊदी ने कई बार ओसामा को मारने की कोशिश की और यूएसए ने तो सऊदी को ओसामा की बॉडी भी ऑफर की थी, बट सऊदी ने बॉडी लेने से मना कर दिया। और इवन के पाकिस्तान को भी ओसामा की बॉडी नहीं मिली। और कहीं ना कहीं यूएस ने ये सही भी किया, क्योंकि ओबामा ने बताया था कि पाकिस्तान ओसामा को सपोर्ट करता है और पाकिस्तान ने ओसामा को तो हीरो बना दिया था और तो और उसे शहीद घोषित कर दिया। को निकालने के लिए ठीक है, हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा। वो हमारे हीरो थे। ठीक है, ये जो हक है, हीरो है हमारा जी। ठीक है, चीज का हीरो है, बिल्कुल है। ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था। और यही है सेकंड रीजन ओसामा की बॉडी को समुंदर में फेंकने का।
यूएसए उसामा बिन लादेन को श्राइन बनने नहीं देना चाहता था, क्योंकि सद्दम हुसैन के केस में उन्होंने देख लिया था कि उसके मरने के बाद जब उसकी बॉडी को लौटाया तो उसकी कब्र वहां के टेरर ग्रुप्स के लिए पिलग्रिम सेंटर बन गई और आज भी वो लोग उसे मानते हैं। अब यूएस ऐसा ओसामा के केस में नहीं चाहता था, इसलिए उसके मरने से पहले ही उसको दफनाने का प्लान बना दिया था। तो उसके मरने के बाद एबोटाबाद से उसकी बॉडी को अफगानिस्तान लेकर गए फॉर डीएनए लैब आइडेंटिफिकेशन के लिए, और 12 घंटे के अंदर बॉडी सीधा यूएसए एयरक्राफ्ट डेक पर, जो कि अरेबियन सी के पास था, और वहीं उसकी बॉडी को फेंका गया। रीजन नंबर 3, सबसे पहले तो ओसामा की बॉडी को वो लौटा नहीं सकते थे, क्योंकि सद्दम हुसैन के केस में जो हुआ था वो नहीं चाहते ओसामा के केस में भी वैसा हो, तो उसकी बॉडी को तो वो लौटाना अब इम्पॉसिबल हो गया था। बट उनके पास अब एक ही ऑप्शन था, बॉडी को जलाने का। बट इस्लाम रिलीजन के मुताबिक बॉडी को जलाना तो दूर, उसे देखना भी पाप है, इसलिए इस्लाम रिलीजन को ध्यान में रखते हुए उसकी बॉडी को समुंदर में फेंका गया। क्योंकि इस्लामिक रिचुअल्स में 4 स्टेप्स होते हैं जो मरने के बाद बॉडी के साथ किए जाते हैं। सबसे पहले बॉडी को नहलाया जाता है, उसके बाद सफेद कपड़े में लपेटा जाता है, देन प्रेयर, और उसके बाद उसे ब्यूरल किया जाता है, उसे दफनाया जाता है, जिसमें बॉडी का सर मक्का की तरफ प्लेस होना चाहिए। बट अगर कोई इंसान मैरी टाइम ट्रैवल करता है और उसे जमीन पर लाना इम्पॉसिबल है, तो उस समय आप सी ब्यूरियल ऑर्गेनाइज कर सकते हो ऊपर के 3 स्टेप्स को फॉलो करने के बाद। पर मजे की बात तो ये है कि दुनिया भर के क्रिटिसिज्म को सुनने के बाद यूएस ने 2019 में आईएसआईएस के चीफ बगदादी पर अटैक किया था, तो उसने खुद को सुसाइड बम से मार दिया। उसके बाद उसकी बॉडी के साथ क्या हुआ ये तो आज तक किसी को नहीं पता। खैर, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आज की वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।